स्टार्ट बोल देना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। My name is Shivendra Yadav. My name is Shivendra Yadav, and today we are celebrating our International Yoga Day. International Yoga Day is also known as World Yoga Day. It is well known that yoga is indigenous. It was originated in our country, that is in our India. But why all the world is running behind the yoga? Why all the world, either it is America or Japan, every country is running behind International Yoga Day, and each and every country is celebrating our Yoga Day. So I will tell you the reason why the entire world is chasing yoga, because it is proved that yoga is only the practice which can lead us to a very healthy and prosperous life. I have some teachers of a TMI school, and we all will celebrate this yoga day. So today I will tell you about the benefits of yoga. आज हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे योगा के, जिनको अभी तक बहुत कम लोगों ने योगा के बारे में जिस टॉपिक्स पर बात हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों योग इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। Why the yoga has become so important in our life? Because we have changed the entire, we can say, lifestyle. So in the present scenario, how we can make our lifestyle in such a manner so that we can lead a very healthy and prosperous life. So I will tell you about some points of yoga. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी जो मेडिकल साइंस है और योग है, हमें जब भी कोई बीमारी आती है तो जो मेडिकल साइंस है और योग है, कैसे डिफर करते हैं मेडिकल साइंस और योग, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, according to medical science, there are various systems in our body, like nervous system or skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system. There are a lot of systems working in our body, but according to yoga there are only 3 systems. Like योग का ये मानना है कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ 3 सिस्टम काम करते हैं, और ये 3 सिस्टम हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू योग की अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो जो प्राण वायु हम इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग, दैट इज प्राण वायु। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे शरीर को फ्यूल प्रोवाइड कराता है, और उसका पूरा प्रोसेस फ्यूल का, जो हमारा खाने का जितना भी जो प्रोसेस होता है, वो सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तीसरा जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे योग ने 3 विधाएं, या हम वी कैन से पैरामीटर्स, और वी कैन से मॉनिटरिंग बॉडी ऑफ आवर हेल्थ आर देयर इन आवर बॉडी. दे आर बात, पित्त एंड कफ. सो स्केलेटल, मैंने आपको बताया योग सिर्फ 3 सिस्टम्स के बारे में बात करता है. स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अगर हम योग की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में हमारा स्केलेटल सिस्टम मीन्स आर फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी और मस्कुलर सिस्टम, ये सारे योग के हिसाब से हमारे स्केलेटल सिस्टम में आते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में योग का ये मानना है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बोथ आर वन, दे आर वन यूनिट. सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो योग के हिसाब से हमारे श्वास लेना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमारा भोजन ग्रहण करना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और हमारा जो बॉडी का फंक्शनिंग है, दैट इज अवर स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योग.
अब योग ने क्या किया हुआ है, योग ने इन तीनों चीजों को मॉनिटर करने के लिए 3 पैरामीटर बनाए हुए हैं, दैट आर बात, पित्त एंड कफ। हम कह सकते हैं कि इफ आर बात इज इन आवर कंट्रोल, अगर हमारा बात हमारे कंट्रोल में है तो क्या होगा, हमारा स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा बात डिस्टर्ब है या बात इम्बैलेंस है तो हमें कहीं ना कहीं वी विल फेस आइदर मस्कुलर प्रॉब्लम और स्केलेटल प्रॉब्लम। सेम एज अगर हम बात करें पित्त की, तो पित्त कंट्रोल करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हमारा पित्त इज इन आवर कंट्रोल, देन we can say our digestive system and excretory system both are working their functions perfectly. Third one is cough. Cough controls our respiratory system. तो हमारे जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं उनको कफ कंट्रोल करता है। नाउ इन योगा बात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने के लिए देयर आर वेरियस प्राणायाम्स, आसनास एंड शुद्धि क्रियाज। अब हम बात करेंगे आसन की, प्राणायाम की और कुछ शुद्धि क्रियाओं की। देखिए, होता यह है कि अगर हमें कोई स्केलेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे जॉइंट्स में पेन है, मेरे मसल्स में पेन है, तो उसके लिए देयर आर सम आसनास। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए देयर आर स्पेसिफिक आसनास। लेकिन अगर हमारे रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए योग सजेस्टेड आसनास प्लस प्राणायाम्स, द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो टुडे वी विल परफॉर्म some asanas and some pranayams, and I will tell you about some शुद्धि क्रियास also. So first, देखिए, जब भी आसन हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि योग इज द ग्रामर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वी ऑल नो दैट अ गॉड पार्टिकल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम जो जितने भी जीवित वस्तु हैं उन सब के अंदर एक गॉड पार्टिकल है और जिसको हम बोलते हैं आत्मा। तो सिंपल सा गीता के अकॉर्डिंग टू गीता, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा का, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अंश है, अंश मात्र है। तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, दैट इज योग। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द योग इज द ग्रामर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इफ यू वांट टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू हैव टू लर्न योग फर्स्ट। सो आज मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगा, कुछ प्राणायाम बताऊंगा और कुछ शुद्धि क्रियास बताऊंगा। आसन को परफॉर्म करने के लिए, योग को परफॉर्म करने के लिए some basic rules are there. सिंपल बेसिक रूल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। योग और आसन कभी भी कोशिश करिए आप जब एम्प्टी स्टमक हैं तब परफॉर्म करें। योग और आसन में कभी भी बिना कंप्लीट एग्जीक्यूशन के, कंप्लीट स्टांस के योग और आसन कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। And proper warm up is also required for the asanas and pranayam. So we can say the Surya Namaskar, or we can say sun salutation, is the first and basic exercise of yoga, or we can say Surya Namaskar or sun salutation is the warm up exercise of asanas, pranayams and yogasana. So today I will perform Surya Namaskar, then I will show some other asanas. First I am going to perform Surya Namaskar. There are 12 asanas. First I will tell you about this one by one. Pranam asana, we have to start Pranam asana. First position is Pranam asana. Raising your hands
going back, that is Chakrasana, Ardha Chakrasana. Now, Padhastasana. You have to lean down, bend your body from your waist. Your back should be straight. ऐसे बैंड नहीं होना है, बैक को कर्व नहीं देना है, बैक स्ट्रेट रहेगी, हमें हमारे वेस्ट से बैंड होना है. एंड ट्राई टू टच द फ्लोर, डोंट बेंड योर नीज एंड लेग्स. योर लेग शुड बी स्ट्रेट एंड ट्राई टू टच द ground like this, or you can hold your ankle also like this. Now third position is Ashwasanchalanasana. In this position, your both the hands, your feet should be aligned and your neck will be facing towards upward. Try to stretch your neck. Dandasana. In this position, or we can say plank asana. Next, this is Dandavat Pranam asana. Toes, knees, chest and chin. Next one is Bhujangasana. If you are unable to take Bhujangasana complete, you can take Ardha Bhujangasana. Next one is Parvatasana, in which your both legs try to make the pose of Parvat, that is mountain. Again, Ashwasanchalanasana. Next, Padhastasana, Ardha Chakrasana and Pranam. Now, again I will perform this. You can take 3 to 5 or 10 Surya Namaskar repetition if you are performing or you are going to perform Yogasana. So according to your ability, capability, you can perform this asana. So this is सूर्य नमस्कार. और सूर्य नमस्कार के बारे में मैं आपको बताऊं, सूर्य नमस्कार हमारे वार्म अप एक्सरसाइज है योग की, और सबसे ज्यादा जो इसके फायदे हैं वो ये है कि ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी मसल ऑफ आवर बॉडी stretches, it stretches each and every muscles and engages each and every organ of our body. So now we are prepared to perform some other asanas. Next, I am going to perform Veerbhadrasana, or we can say that is warrior asana. In this asana, stand. Your both legs should be facing toward straight. Both legs should be straight. Your right leg, bend your right leg. Your back leg should be straight properly. Then now change the position.
This is Veerbhadrasana. Now I am going to demonstrate मंडूकासन और वी कैन से फ्रॉग आसन. फ्रॉग आसन, मंडूकासन जो है वो डायबिटीज के लिए रामबाण माना जाता है. फर्स्ट यू हैव टू लीन योर नीज, क्लोज योर फिस्ट लाइक दिस, keep your both fist at your navel area, then take deep breath. With exhaling, go down. Hold this. Again. Deep breath. Exhaling. So this is Mandukasana. Now I'm going to show you शीर्षासन. शीर्षासन हमारे कंसंट्रेशन के लिए, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है. कई बार आपको 4-5 बार की प्रैक्टिस के बाद आप शीर्षासन को कर पाएंगे. This is Sirsasana. Now, I would like to request our teachers. Now, they will perform some yoga asanas. So now, teachers, please start. First one is Tadasana. I will also perform with you. Trikonasana. Next is Ustrasana. In this position, both knees apart, hold your ankle, take a deep breath and bend backward.
Again, our next asana is Dhanurasana. Again, next asana is Pavan Muktasana. Again, now Om chanting. Or you can sit as your comfort, according to your comfort. जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप बैठ सकते हैं। आप प्रणाम आसन में बैठ सकते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं। So this was योग के बारे में हमारे TMI स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का आप जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी साथी टीचर्स का भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोक दिया सर।